Hello बच्चों, let's see the question. The question says, a container opened from the top and made up of a metal sheet is in the form of a frustum of a cone of height 16 centimeter with radii of its lower and upper ends as 8 centimeter and 20 centimeter respectively. Find the cost of the milk which can completely fill the container at the rate of rupees 20 per liter. Also find the cost of metal sheet used to make the container. If it costs rupees 8 per 100 centimeter square and take pi equal to 3.14. तो हमें पहले तो एक कंटेनर बनाना है जो कि फ्रस्टम ऑफ कोन के शेप में है। तो कंटेनर कुछ ऐसा हो जाएगा। कोन का फ्रस्टम, कोन के फ्रस्टम में दो बेस सर्कुलर बेस होते हैं और दोनों अलग अलग होते हैं। एक की रेडियस कम होती है, एक की उससे ज्यादा होती है। ठीक है, तो इस टाइप का होता है फ्रस्टम। अब इसमें क्या क्या हमें दे रखा है, हमें इसकी हाइट दे रखी है 16 सेंटीमीटर। ओके, और दोनों बेस जो अलग अलग है उनकी रेडियस दे रखी है। रेडियस दे रखी है 20 और 8। ओके, 20 ऊपर वाला बेस है, ये जो ओपन है इसकी रेडियस है 20 सेंटीमीटर। ये वाला बेस हमारा ओपन है। ओके, और जो क्लोज्ड है उसकी रेडियस दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो हम मान लेते हैं R1 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और R2 को ले लिया 8 सेंटीमीटर। तो अलग अलग रेडियस थी, इसीलिए नोटेशन एक के लिए R1 और एक के लिए R2 यूज कर लिया। अब पहले तो हमें ये निकालना है कि उसमें जो मिल्क अगर हम उसको पूरा भर देंगे तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, और उसकी कॉस्ट निकालनी है हमें। मेनली हमें क्या निकालनी है, मिल्क की कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट निकालने के लिए पहले तो वॉल्यूम निकालना होगा, है ना। वॉल्यूम ऑफ मिल्क, वॉल्यूम ऑफ मिल्क के लिए जो फॉर्मूला यूज होगा वो फ्रस्टम के वॉल्यूम का ही फॉर्मूला तो यूज करेंगे हम। तो फ्रस्टम का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, एच है 16, 20 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 20 इंटू 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 3.14 इंटू 16, 400 प्लस 64 प्लस 160। नाउ दिस विल बी 1/3 इंटू 3.14 इंटू 16। इन सबको हम ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 624। इसे हम 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 208 आ गया। न्यूमरेटर में जितने भी नंबर्स हैं सबका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन दिस विल गिव्स 10449.92 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन जो रेट ऑफ मिल्क हमें दे रखा है वो है ₹20 पर लीटर। तो इसे हमें लीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कन्वर्जन है 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। हमारा तो ये सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम आया है। कितना था सेंटीमीटर क्यूब में, 10449.92 सेंटीमीटर क्यूब था। लीटर में चेंज करना है तो डिवाइड कर लेते हैं, 10449.92 अपॉन 1000। तो 3 डिजिट बैक डेसिमल आ जाएगा 10.449। 3 डिजिट तक ही हमने यहाँ अभी लिख लिया है इसको लीटर। ठीक है ना, तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ मिल्क। अब फाइनली हमें निकालना क्या था, क्वेश्चन में पूछा गया था कॉस्ट ऑफ मिल्क। तो अब कॉस्ट निकाल लेते हैं। कॉस्ट के लिए क्या करेंगे, ₹20 पर लीटर दे रखा है ना, तो इसमें 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई 1 लीटर की कॉस्ट 20 रुपीज है, तो इतनी लीटर की कॉस्ट कितनी होगी, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाई 20। तो 20 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमें मिलेगा 208.98। ओके, डेसिमल के 2 प्लेस तक हमने आंसर लिया, 208.98 रुपीज। या इसको अगर हम
अप्रॉक्सीमेट आंसर देना चाहें तो 208.98, दिस इज़ वेरी क्लोज टू 209 रुपीज़, तो इसे हम 209 रुपीज़ भी लिख सकते हैं। ओके, तो मिल्क की कॉस्ट आ गई ₹209। ये तो हमारा फर्स्ट रिजल्ट हो गया। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है? ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट used to make the container if it is cost ₹8 per 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो मेटल शीट की कॉस्ट है वो ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग हमें निकालनी है। तो पहले तो हमें मेटल शीट जो इसके अंदर यूज हुई है उसका एरिया निकालना होगा, उसके बाद कॉस्ट निकाल पाएंगे। तो एरिया कैसे निकलेगा? मेटल शीट कहाँ कहाँ यूज हुई है? एक तो उसके CSA मीन्स कर्व सरफेस एरिया पर, और दूसरा ये वाला बेस जो क्लोज्ड है। ओपन वाले पे तो वो तो ओपन है, तो ये जो क्लोज्ड एरिया है, ये जो एरिया है बेस का, ये वाला निकालना पड़ेगा हमें, और CSA निकालेंगे और दोनों को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको भी निकालना है ना। तो पहले तो हमें CSA निकालना है। CSA के लिए पहले में जरूरत पड़ेगी L की। L होता है स्लैंट हाइट, L होता है स्लैंट हाइट। तो पहले L निकाल लेते हैं। L के लिए फॉर्मूला है √h² प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। H कितना है? 16, R1 और R2 ये 20 और 8 है, तो ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर 256 और 20 माइनस 8 12 हो जाएगा ना, 12 का स्क्वायर 144, 400 स्क्वायर रूट इसका ले लेंगे तो आ गया 20। तो स्लैंट हाइट हमें मिल गई। ठीक है, अब हम निकालते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया को शॉर्ट में हम CSA लिख सकते हैं। इसे हमने C सपोज कर लिया। ओके, तो C का फॉर्मूला हो गया पाई R1 प्लस R2 इंटू L। ये फॉर्मूला होता है CSA निकालने के लिए। वैल्यूज रख लेते हैं। पाई हो गया, R1 है एक 20 और 8 वैल्यूज थी ना, और L था 20, तो ये हो गया 3.14 इंटू 28 इंटू 20। जब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये मिल जाएगा 1758.40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो निकल आया हमारा कर्व सरफेस एरिया, इसे हमने C मान लिया। अब हम निकालेंगे वो जो बेस है ना हमारा, जहां पर जो क्लोज्ड है ना, एरिया ऑफ क्लोज्ड बेस। तो वो बेस क्लोज्ड है, एक्चुअली वो है क्या? सर्कल ही तो है। सर्कल का एरिया πr² होता है। अब लेकिन यहाँ पर R हमें कौन सी यूज करनी है? क्लोज्ड वाली, वो हमने R2 मानी थी ना, तो πr² ले लिया हमने। पाई की वैल्यू ये हो गई। R2 कितना है? 8, तो ये आ गया 3.14 इंटू 64। ओके, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा 200.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आ गया एरिया ऑफ क्लोज्ड स्पेस, इसे हमने मान लेते हैं A। अब जो पूरा जो सरफेस एरिया है, जो भी मेटल उसमें यूज होने जा रहा है ना, उसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ मेटल यूज्ड, इसके लिए हमें क्या करना है? C और A को ऐड कर लेना है। C आया था हमारा 1758.40, और ये जो एरिया ऑफ क्लोज स्पेस क्या आया है? 200.96। इनको ऐड करने के बाद हमें मिला 1959.36 ओके सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रेट निकालने के लिए इन्होंने क्वेश्चन में ये दे रखा है कि ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेट क्या दे रखा है? रेट इज गिवन ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीन्स 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए जो कॉस्ट है वो कितनी है? ₹8 है। तो कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ये है ₹8। यूनिटरी मेथड लगा दें तो कॉस्ट ऑफ 1 कितना हो जाएगा? 8/100। तो कॉस्ट ऑफ 1959.36, तो इसका मल्टीप्लाई और कर देंगे, है ना।
तो जो कॉस्ट ऑफ मेटल हमारी आ जाएगी 1 के लिए निकाल लिया, तो कॉस्ट ऑफ मेटल यूज्ड ये हो जाएगा 1959.36 इंटू 8 अपॉन 100, करेक्ट। 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15674.88 अपॉन में क्या है 100, 100 से डिवाइड कर दें तो 1567488 था। अब डेसिमल हमारा ये 156 के बाद आ जाएगा, ओके। अब इसको अप्रॉक्सीमेटली हम लिखना चाहें तो 1.156.75 लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि 4 के आगे जो डिजिट है वो 8 है जो कि 5 से ज़्यादा है, तो इस 4 एक हम 1 बढ़ा सकते हैं, तो ये हो गया ₹156.75। तो ये हमारा सेकंड रिजल्ट हो गया। कॉस्ट ऑफ मेटल आ गई ₹156.75, ओके। तो ये दोनों रिजल्ट हमने फाइंड कर लिए। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।